guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ पीरियड आने से पहले, जब आपको पीरियड आने वाली होती है तब किस तरीके का डिस्चार्ज निकलता है, या आपको जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो पीरियड आने से पहले किस तरीके के डिस्चार्ज में चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी फीमेल्स को कन्फ्यूज़न है। पता नहीं चलता है कि किस तरीके का डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का साइन है, किस तरीके का डिस्चार्ज पीरियड आने का साइन है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डिस्चार्ज एक ऐसा लक्षण है जो 99% महिलाओं में दिखता है, उसमें चेंजेस जो होते हैं वो दिखते हैं, जिससे महिलाएं बहुत ही शुरुआती फेज में ही जान सकती हैं कि ये आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो ये लक्षण आपको हेल्प कर सकता है प्रेगनेंसी को जानने में। तो सबसे पहले समझिए गाइस, जो वजाइना से डिस्चार्ज निकलता है वो थ्रू आउट आपके पीरियड साइकिल में चेंज होता रहता है। जैसे जैसे हार्मोन बनते हैं तो उस टाइम से थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। जब हार्मोन पीक पे होते हैं ओव्यूलेशन के टाइम, उस टाइम आपने डिस्चार्ज में चेंजेस देखे होंगे। उस टाइम चिपचिपा सा डिस्चार्ज निकलता है जो स्पर्म को सपोर्ट करता है एग तक पहुंचने में। और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हार्मोन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से या तो डिस्चार्ज आपका ड्राई निकलता है या निकलता ही नहीं है। अगर पीरियड आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकल रहा है तो वो आपके इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, क्योंकि अर्ली फेज में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं निकलता है प्रेगनेंसी में। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में किस तरीके का डिस्चार्ज निकलता है और कब से आपको डिस्चार्ज में चेंजेस दिखना शुरू हो सकते हैं। देखिए, ओव्यूलेशन के बाद सबसे पहले तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगता है। उस टाइम से ही आपको हल्के हल्के से चेंजेस डिस्चार्ज में दिखने शुरू हो जाते हैं, बट वो चेंजेस आपको डे बाय डे ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल होते हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आपको ओव्यूलेशन से 1 हफ्ते के से लेके 2 हफ्ते के बीच में ये चेंजेस दिख सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, जो आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है। सबसे पहले तो गाइज, अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो आपका डिस्चार्ज कभी भी सूखा नहीं निकलेगा, गीला डिस्चार्ज निकलेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हार्मोन का लेवल है वो तेजी से इंक्रीज होता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन थ्रू आउट प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का तो लेवल बहुत तेजी से बढ़ता भी है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से डिस्चार्ज जो है वो गीला निकलना शुरू हो जाता है। और अर्ली फेज में आपको ज़्यादा गीला नहीं लगेगा। अर्ली फेज में आपको ऐसा महसूस होता है पैंटी में गीला गीला सा हर टाइम महसूस हो रहा है, जो पीरियड आने से पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता है। पीरियड आने से पहले ड्राइनेस की फीलिंग ज़्यादा होने लगती है। और जो इस डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी होती है वो ना ही ज़्यादा मोटी होती है जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, दही की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही पानी की तरह होती है। मीडियम सी कंसिस्टेंसी होती है, जो डे बाय डे आपको दिखती है उसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा विजिबल आपको होने लगती है। इसका जो कलर की बात करें, वाइट, मिल्की वाइट, येलो, पेल येलो, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो चेंजेस हैं आपको एक दिन नहीं दिखते हैं, ये आपको रोज चेंजेस दिखेंगे और ज़्यादा दिखने लगेंगे। पहले आपको दिखेगा पैंटी में वेट पन ज़्यादा हो रहा है, गीलापन ज़्यादा हो रहा है। फिर 2-3 दिन बाद आप देख रहे हैं कि डिस्चार्ज की जो मात्रा है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये डिस्चार्ज क्या होता है, एम्ब्रियो को सपोर्ट भी करता है। जो भी बैड बैक्टीरिया है उसको फ्लश आउट कर देता है डिस्चार्ज के फॉर्म में, और बच्चा उससे प्रोटेक्ट रहता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन हो जाता है महिलाओं को, कई बार हो भी जाता है, क्योंकि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्चार्ज की वजह से इन्फेक्शन भी हो जाता है महिलाओं को, उसकी वजह से एम्ब्रियो को भी हार्म हो सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आप हाइजीन भी मेंटेन कर सकें और प्रेगनेंसी की केयर भी बहुत शुरुआती फेज से कर सकें, ताकि 9 महीने की जो प्रेगनेंसी है आपकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो। तो इस तरीके के चेंजेस आपको देख सकते हैं। बट इसके साथ साथ गाइस, आपको इम्प्लांटेशन के दौरान डिस्चार्ज में हल्का सा ब्लड भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज है वो फ्लूइड ही है, उसमें अगर ब्लड मिल जाता है तो उसका कलर ब्राउनिश आपको दिखाई दे सकता है। तो इम्प्लांटेशन के टाइम ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा होता है कि बच्चा जब इम्प्लांट होता है तो वहाँ के टिश्यूज़ रप्चर हो जाते हैं, तो जब वो ब्लड बाहर आता है तो डिस्चार्ज के साथ अगर मिलके आ रहा है तो उसका कलर आपको ब्राउनिश दिखाई दे सकता है, वो आपको पीरियड आने का साइन नहीं है। अगर आपको ये डिस्चार्ज में क्लॉट दिख रहे हैं, या आपको ब्लड भी निकल रहा है, क्लॉट भी निकल रहे हैं, तो वो भी आपके पीरियड आने का साइन है, क्योंकि आपको वजाइना में जो डिस्चार्ज के साथ कलर मिलके आ रहा है, ब्लड मिलके आ रहा है, उसका कलर ब्राउनिश दिखाई देगा। और वो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आपको दिखाई देता है, वो कभी भी 1 टाइम या 2 टाइम आपको दिखाई दे सकता है। और इसके साथ अगर डिस्चार्ज के साथ ब्लड नहीं मिलके आ रहा है, ऐसे ही मिलके आ रहा है,
तो वो थोड़ा-सा होगा, उसकी कंसिस्टेंसी पानी की तरह होती है, लिक्विड की तरह होती है और पैंटी में कुछ बूँदें आपको दिखाई दे सकती है ब्राउनिश, पिंकिश या रेड कलर की, जो आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। ये भी आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं लगा रहता, मुश्किल से जो इम्प्लांटेशन का स्पॉटिंग है वो आपको 2 से लेके 3 दिन तक दिखाई दे सकती है। ये इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज भी माना जाता है, ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी आप कह सकते हैं, स्पॉटिंग भी आप कह सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपको नज़र आ सकती है। बट इसका जो टाइम पीरियड रहता है 2 से लेके 3 दिन तक ही रहता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि आपकी पीरियड आ गई। जब आपकी पीरियड आती है, क्योंकि कई महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी ऐसा ब्राउन डिस्चार्ज निकलता है, फिर पीरियड आ जाती है। बट प्रेगनेंसी में अगर इस तरीके का डिस्चार्ज आपको दिख रहा है, तो आपको पीरियड नहीं आती है, आपका पीरियड डेट भी मिस होगा और ये जो डिस्चार्ज आपको दिखाई दिया है वो 2-3 दिन तक दिखाई देने के बाद आपको जो गीला डिस्चार्ज है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जो आपकी प्रेगनेंसी को ही दर्शाता है। इसी तरीके से डिस्चार्ज में चेंजेस को नोटिस करके आप पता कर सकते हैं कि आपको पीरियड आने वाली है या आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।